नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नई इबात लिखने के लिए कमर कस चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार के उपचुनाव में 37 साल का रिवाज तोड़ने के लिए आतुर है। हालांकि बीजेपी के लिए उतनी चुनौती भी है, बावजूद इसके पीएम मोदी के सहारे यह करिश्मा करने के लिए तैयार है। ऐसे में लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 37 साल का रिवाज क्या है जिसे तोड़ने के लिए बीजेपी बात कर रही है। पर क्या यह रिवाज बीजेपी तोड़ पाएगी? अगर ऐसा करती है तो वह कौन सा प्लान है जिस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है? तो आइए जानते हैं 37 साल के रिवाज की कहानी क्या है। बहरहाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश का चुनावी शोर थम गया है। कल यानी 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इसका नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। बीजेपी के कदम से यह साफ हो गया है कि वह राज्य में 1985 से चले आ रहे रिवाज को तोड़ देगी। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी और यह जारी रहेगा। दरअसल बीजेपी हिमाचल में इस बार सरकार रिपीट करने के लिए महाअभियान चला रखा है। बीजेपी ने जब हिमाचल में चुनाव प्रचार शुरू किया था तभी से यह मंशा जता दी थी कि वह दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए मौका भी है, क्योंकि कांग्रेस का आला कमान उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। राहुल गांधी चुनावी राज्यों से दूरी बना रखा है और भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन उनके स्थान पर प्रियंका गांधी हिमाचल में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने अब तक 4 बार रैली कर चुकी हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस का उतना क्रेज दिखाई नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भाग्य के भरोसे बैठी है। उसका मानना है कि जैसे 37 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई तो इस बार भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस बार हिमाचल में सक्रिय हैं। वे टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक का जिम्मा संभाल रखा है, लेकिन उनका दाव कितना कामयाब होगा यह तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। इधर बीजेपी एक बार फिर मोदी मैजिक के सहारे है। पीएम मोदी लगातार हिमाचल का दौरा करते रहे हैं। इस बीच उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा रैली को संबोधित किया है। इसके लिए पीएम मोदी को रैलियों से ज्यादा तवज्जो दी गई है। हालांकि कई केंद्रीय मंत्री हिमाचल में डेरा डाल रखा है। इसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य हैं। उन्हें कई स्थानों पर रैलियों को संबोधित कर बीजेपी के लिए वोट मांगा। बीजेपी के नेता जिस तरह से हिमाचल में चुनाव प्रचार से जुटे हैं, उससे लगता है कि इस बार का चुनाव काफी रोचक होगा और हिमाचल की जनता 37 साल के रिवाज को तोड़ने में बीजेपी का सहयोग करेगी। गौरतलब है कि 1985 से हिमाचल में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिमाचल की जनता ने बीजेपी या कांग्रेस को सत्ता में रिपीट नहीं की। 1985 में 52 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और सत्ता हासिल की। इसके बाद 1990 में बीजेपी ने 46 सीट पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। उसी तरह 1993 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी, 2003 में कांग्रेस और फिर 2007 में बीजेपी सत्ता संभाली थी। इसी तरह 2012 में कांग्रेस और फिर 2017 में बीजेपी चुनाव जीता। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को सीएम चेहरा घोषित किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि धूमल को 2017 में रिपीट किया गया था। इससे पहले 2007 में प्रेम कुमार धूमल ही सत्ता संभाली थी। वैसे बीजेपी ने 37 साल का रिवाज तोड़ने के लिए मौजूद मेहदी के साथ सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। इसमें कई बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में एक मंत्री सहित 11 सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी इसके पीछे तर्क दे रही है कि इस बार जितने भी लोगों को टिकट दिया गया है वे सभी जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। इसके अलावा बीजेपी यह भी कहती रही है कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया गया है जो चुनाव जीतेंगे। यह टिकट जनता के फीडबैक के बाद दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी का यह प्लान हो सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। टिकट कटने से कई बागी नेता और विधायक निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इससे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे ऐसा बीजेपी के साथ ही नहीं है, कांग्रेस के भी साथ है। उसके भी कई नेता बागी बने हुए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गजों को चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट हार गए थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भी हार का सामना करना पड़ा था। वैसे बीजेपी अन्य पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अगर जनता को नेता का काम पसंद नहीं आए तो उन्हें हटाने में देर नहीं करेंगी, चाहे वह नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो। यही वजह है कि बीजेपी ने जनता की नब्ज को भांपते हुए उन नेताओं और विधायकों को टिकट दिया है जो चुनाव जीत सके। एक कारण है कि जिन नेताओं के फीडबैक अच्छे आए उन्हें ही टिकट दिया गया है और नए चेहरों को मौका दिया है। बहरहाल देखना होगा कि 37 साल पुराने रिवाज को तोड़ने में बीजेपी का प्लान कितना कामयाब होता है।
वहीं हिमाचल की जनता रिवाज बदलेगी या पुराने ही रिवाज को दोहराएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।